हेलो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है, सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे। विद्युत क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको क्लियर करेंगे। तो पहले इसको आसानी से अच्छी तरीके से ध्यान से समझना है। अभी लिखना नहीं है आपको, अभी नोट नहीं करना है। नोट तब करना है, जो भी कुछ नोट करना है ना, तो मैं आपको इस पे बोर्ड पे लिखूंगा, उसके बाद में नोट करना है आपको। तो विद्युत क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आया कहां से, किस तरीके से आया। देखिए, अभी इससे लास्ट में हमने जो कंप्लीट किया है वो कूलॉम का नियम कंप्लीट किया है। और कूलॉम का वो नियम क्या है कि दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल कितना होता है, उसका मान कैसे निकालते हैं, वो हमने अच्छी तरीके से देखा। कैसे कि जैसे एक बिंदु आवेश ये Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश Q2 है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उन दोनों के बीच में बल लगता है। अब ये कुछ दूरी पर होते हैं, फिर भी इनके बीच में बल लग जाता है। और बल लग जाता है तो वो कैसे लगता है, क्या इनके चारों तरफ कुछ है। अब ये चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करते हैं, चारों तरफ क्या स्टेब्लिश करते हैं, चारों तरफ क्या प्रभाव करते हैं कि दूर से दूर बल लगाते हैं। और उस चीज को, उस प्रभाव को इस विद्युत क्षेत्र में हम अच्छी तरीके से समझेंगे। हालांकि उस प्रभाव को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना बेटा। तो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लेना कि हमने जो कूलॉम का नियम पढ़ा है, कूलॉम का नियम विद्युत बल को बताता है। दो आवेशों के बीच में बल कितना होता है, कैसे निकालते हैं, सीधा हम उसमें सीधा लगाते हैं, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। उसमें ये नहीं देखता कि आप पढ़ते हैं कि आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, क्या प्रभाव छोड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र को क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से समझेंगे। अब जब विद्युत बल हम आसानी से गणना कर सकते हैं कूलॉम के नियम से, तो विद्युत क्षेत्र की क्या जरूरत पड़ी है। बिल्कुल, इसका फंडा थोड़ा सा अलग है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। क्यों है, जरा ध्यान से सुनिए कि एक विद्युत आवेश, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है, क्योंकि आवेश की प्रकृति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। तो वो अपने चारों तरफ प्रभावी क्षेत्र रखता है, जिसमें हमें कूलॉम के नियम में देखा कि प्रभाव नहीं देखा, सिर्फ बल लगाता है दूर से दूर। इस प्रभाव को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कैसे कि जैसे कोई एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, और वो अपने चारों तरफ एक प्रभावी क्षेत्र रखती है। उस प्रभावी क्षेत्र का पता कैसे लगता है, ऐसा नहीं कि कहीं कितनी भी दूर तक, कुछ दूरी तक चारों तरफ रखती है। उसका पता कैसे लगता है कि जैसे ये मान के चलिए मैग्नेट है, अगर मैं यहाँ लोहे का छोटा सा टुकड़ा रखता हूँ तो उसको भी खींच लेगी, यहाँ रखता हूँ तो भी खींच लेगी, यहाँ रखता हूँ तो भी खींच लेगी, यहाँ रखता हूँ तो भी, इधर रखता हूँ तो भी, और इधर रखता हूँ तो भी खींच लेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये चारों तरफ प्रभावी क्षेत्र होता है, उसका खुद का क्षेत्र होता है। क्षेत्र की बात करें तो किस तरीके से और समझोगे कि जैसे किसी भी एक बल्ब को हम जलाते हैं और उस बल्ब के द्वारा जितना दूर तक सभी दिशाओं में रोशनी जाती है, तो वो उसका प्रभावी क्षेत्र हो गया। आई ना ये बात समझ में। उसमें कोई दूसरा आएगा तो उस पर प्रकाश पड़ेगा, ये चीज हो गई। और बहुत तरीकों से हम समझ सकते हैं। जैसे कोई भी हमने परफ्यूम की बात करते हैं, तो परफ्यूम को जैसे ओपन करते हैं तो वो उसकी खुशबू काफी दूर तक पहुंच जाती है, तो वो उसका प्रभावी क्षेत्र हो गया, जहां तक उसका प्रभाव है। आई ना ये बात समझ में। वैसे क्षेत्र किसी पर्सन का भी हो सकता है। आगे बात समझने की, पर्सन की बात करूं तो किसका प्रभाव कितनी दूर तक है। प्रभाव की बात करें, जैसे किसी हम अभिनेता की बात करें या किसी भी चर्चित व्यक्ति की बात करें, तो उसके बहुत चारों तरफ चर्चा होती है, उसका प्रभाव होता है। कहीं पर वो आता है तो हम उसके सुन करके उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, उसके प्रभाव में चले जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये प्रभावी क्षेत्र है। तो आवेश का प्रभावी क्षेत्र का कैसे पता लगेगा हमें। अब अकेले आवेश है, उसको मैं पता कैसे चले, अगर इसके आसपास कोई दूसरा आवेश रखता हूं मैं। ये तो आपको पता है कि दो आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे, आकर्षण भी और प्रतिकर्षण भी। अगर समान प्रकृति के तो प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के तो आकर्षण। ठीक है ना बेटा। तो इसके प्रभाव में कोई दूसरा अन्य आवेश आ जाए तो वो एक आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो उस प्रभावी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये सामान्य रूप से इसकी डेफिनेशन होगी। सामान्य रूप से हम विद्युत क्षेत्र को समझ सकते हैं। ठीक है ना। आवेश के चारों तरफ का वो प्रभाव जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता हो, उस हम प्रभावी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है इसके बाद में विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ते हैं।
अब विद्युत क्षेत्र तो चाहे छोटा आवेश हो उसके द्वारा भी होगा, बड़ा आवेश हो उसके द्वारा भी होगा, आई ना ये बात समझ में। तो लेकिन वो आवेश का मान कितना है, कितना बल अनुभव करता है दूसरा आवेश उस पर, समझे नहीं समझे। तो उसका जो मान निकालेंगे, दिशा निकालेंगे, हम उसको किस में पढ़ेंगे बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तीव्रता का मतलब क्या है, तीव्रता का मतलब है बल कम या बल ज्यादा से, यानी कि विद्युत क्षेत्र है ज्यादा है या कम है, कितना है, उसकी डायरेक्शन क्या है, हम उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज, अब आप ये चीज यहाँ पर ये भी पूछ सकते हो या कह सकते हो कि दूसरा आवेश मान लीजिए Q1 लाए इसके पास में, और ये चारों तरफ इस तरीके से प्रभावी क्षेत्र रखता है, इधर भी मतलब चारों तरफ। तो क्या ये दूसरा जो आवेश आता है इसके पास में, क्या इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा? है, बिल्कुल है, इसका भी है। दोनों के बीच में अन्योन्य क्रिया होगी, इंटरेक्शन होगी, टच करने से नहीं, दूर से दूर ही होती है, तो ये अन्योन्य क्रिया होगी, इसका भी विद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें मोस्टली एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो यहाँ पर तो दो गए और दोनों के कारण, तो अब यहाँ पे क्या करें कि हमें किसी एक का मालूम लगे बढ़िया तरीका से, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस दूसरे आवेश को बड़े छोटे मान में लेंगे, बहुत छोटे मान में, यानी कि ये Q लिया या Q1 लिया, तो इसको मैं परीक्षण आवेश भी बोल सकता हूं। तो Q1 की जो वैल्यू है ना, वेरी 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 लेस देन फ्रॉम Q, यानी कि इसके कारण भी प्रभावी क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी कम है कि इसके प्रभाव में वो नगण्य मानी जा सकती है। नहीं आई बात समझ में? कि जैसे मैं बात करूं कि हाथी के बल की बात और मैं अपने बल की ताकत की बात करूं, ऐसा नहीं है कि मेरे में ताकत नहीं है और मैं और हाथी आपस में दोनों लड़ते हैं तो हाथी का बल ज्यादा प्रभावी होगा, हाथी का प्रभाव ज्यादा होगा और मेरा जो प्रभाव है वो उसकी तुलना में नगण्य के समान हो जाएगा। तो वहां पर जो बल दिखेगा वो हाथी का बल दिखेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है कि इस आवेश को आप इतना बड़ा ले लीजिए, इतनी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, या इसको इतना छोटा ले लीजिए कि इसकी तुलना में ये नगण्य के समान हो और इसके कारण प्रभावी क्षेत्र भी नगण्य के समान हो, यानी कि बल भी इसके कारण नगण्य के समान हो। तब उस चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए क्या करेंगे, इस आवेश को बहुत छोटा लेते हैं और इसका प्रभाव ज्यादा से ज्यादा दिखाई देता। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसकी हम डिफाइन किस तरीके से, परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसको आप अब नोट कर सकते हो। कैसे नोट कर सकते हो? किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल यानी कि विद्युत बल का अनुभव करता है, उस प्रभावी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह प्रभावी क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक विद्युत बल का अब विद्युत बल बेटा आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी का अनुभव करता हो, उस प्रभावी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज है। कहते हैं ना, मेरा क्षेत्र यहां तक है, मेरा क्षेत्र यहां तक है, मेरा क्षेत्र यहां तक है, उसका प्रभाव है वहां तक। आगे ना आगे बात समझ में, जैसे किसी जिले की बात करें तो जिले का मतलब एरिया कितना होता है, क्षेत्र कितना होता है, उस जिले का प्रभाव कहां तक होता है, उसके बाद में उसकी सीमा अलग हो जाती है। तो सेम कुछ ऐसा ही है कि एक बिंदु आवेश के चारों तरफ का प्रभावी क्षेत्र होती है, सीमा भी होती है, अंत भी होता है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कब होगा? जब आवेश का मान बहुत ज्यादा होगा, जब आवेश का मान भी अनलिमिटेड हो जाए। ओके, ठीक है बेटा।
अब ये विद्युत क्षेत्र आपके समझ में आ गया होगा, ये आपको नोट कर लेना है। तो ये साधारण रूप से विद्युत क्षेत्र को आप समझाने लगोगे तो उस चीज के लिए है। अब हम डिफाइन जो करेंगे वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैसे मैं एक चीज और बता दूं, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। कैसे? क्योंकि विद्युत बल का अनुभव ही तो होता है विद्युत क्षेत्र में, और विद्युत बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो सदिश राशि को हम किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर का साइन ऊपर लगा करके, तीर का चिन्ह जो लगाते हैं। अब हम उस चीज को लिखेंगे, अगर आपसे एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र को या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, तब मैं आपको ये लिख के बता रहा हूं। ये चीज आपको नोटिफाई करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका सिंबल क्या होता है? ई। राशि कैसी है? सदिश राशि, तो इसको क्या लिखेंगे? ई वेक्टर। तो ध्यान से सुनना, तीव्रता क्यों आई? तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी, मतलब कम है विद्युत क्षेत्र या ज्यादा है, वो कितना है हम उसको किस में पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। ठीक है ना? तो बहुत इजीली किस तरीके से करते हैं, किसी धनात्मक इकाई, यहां पर जो प्रॉपर्ली ध्यान से सुनना, जो परीक्षण आवेश लिया जा रहा है, टेस्टिंग चार्ज जिसको बोले जाते हैं, कि परीक्षण आवेश इतना छोटा होना चाहिए कि जिसके वो प्रभाव में जा रहा है उसके प्रभाव को उसका खुद का विद्युत क्षेत्र इंटरेक्ट ना कर सके, उसके प्रभाव में उस खुद का प्रभाव उस पर स्टेबलिश कर सके, है ना? कि जैसे कैसे बेटा, मैं यहाँ पे पहले समझा रहा हूँ कि जैसे ये एक बड़ा आवेश है कैपिटल क्यू, और ये है आपका क्यू नॉट परीक्षण आवेश, और ये इसके प्रभाव में, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि क्यू नॉट आपका बहुत बहुत छोटा होना चाहिए क्यू से, ठीक है ना? ताकि इसका प्रभाव इसके विद्युत क्षेत्र पर ना पड़ सके, खाली इसका ही प्रभाव इस पर दिखे, तभी हम इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, है ना? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है? किसी इकाई यानी कि एकांक धनात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर माना कैसे? पॉजिटिव। किसी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश का मतलब टेस्ट करना, उसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र का टेस्ट करना, परीक्षण करना, जांच करना, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश के द्वारा अनुभव द्वारा विद्युत क्षेत्र में अनुभव किए जाने वाला वैद्युत बल क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है बेटा, ये चीज मैंने आपको बता दी है। ये आपका परीक्षण आवेश है, क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लो, यहां तक उतार लो, फिर मैं इस डायग्राम को रफ करता हूं। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे कैसे, कितने पर बेटा बल कितने पर लग रहा है? इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश पर। तो हमने क्या लिया कि माना, अभी आपने परीक्षण आवेश कितना लिया? क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर बल कितना हो गया? फोर्स कितना हो गया? F। माना है अपनी तरफ से F की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब हमें निकालना कितने पर है बेटा? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हमें क्यू नॉट की जगह क्या लाना है? इकाई लाना है, एकांक लाना है, एक लाना है यहाँ पर। तो क्यू नॉट को ले जाएंगे इस साइड में ले जाएंगे, तो इसलिए इकाई यानी कि एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला
बल। सब समझ चुके होंगे। ये क्यू नॉट किस में चला जाएगा, बटे में, एफ बटे क्यू नॉट। यानी कि इसी को हम एकांक परीक्षण पर लगने वाले जो बल को कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको किससे डिनोट करते हैं, ई से। तो ई इक्वल टू कितना हो गया बेटा, एफ बटे क्यू नॉट। तो यहाँ इसको क्यू नॉट की जो वैल्यू है ना वो बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, छोटी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसका मान हम बढ़ा लेंगे परीक्षण आवेश का, तो वो उस आवेश पर भी अपना विद्युत क्षेत्र स्थापित कर देगा, एस्टेब्लिश कर देगा। फिर हम कैसे निकल सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं, तो इसलिए उसको बहुत छोटा लेते हैं। ठीक है ना। तो कैसे होगा बेटा, इसकी लिमिट क्या लेंगे, क्योंकि क्यू नॉट बहुत कम है, बहुत कम है। और कम का मतलब क्या है, इसकी लिमिट क्या हो गई, क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो का मतलब जीरो की ओर अग्रसर, जीरो नहीं हुआ, बहुत छोटा है होने को है, बहुत छोटा है। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं बेटा, E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो और एफ बटे क्यू नॉट। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पूरा डिफाइन। इस तरीके से आपको बोर्ड क्लास में लिखना है, अगर आपको एक नंबर में पूछा जाता है। और बाकी वैसे तो मैंने कंपटीशन के हिसाब से सारी चीजें आपके दिमाग में सेट करके बिठा दी है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहले हमें उसको समझना होगा। दूसरी चीज हमें अब इसके बाद में क्या देखनी है कि कैसी क्वांटिटी है, ये सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि क्यों है, क्योंकि बल का अनुभव करता है, तो बल कैसी राशि, सदिश राशि है। ठीक है, उसकी दिशा क्या है, हमने ये निकालेंगे, फिर इसका मात्रक भी निकालेंगे, फिर इसकी डायमेंशन विमा भी निकालेंगे किस तरीके से है। तो हम आगे करते हैं, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, इसके विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, सूत्र से निकालेंगे, बल का मात्रक बटे आवेश का मात्रक, फोर्स अपॉन चार्ज। तो क्या हो जाएगा इसका बेटा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और न्यूटन को किससे डिनोट किया करते हैं, एन से। और चार्ज की, आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम होता है। और कहीं कहीं आपको वोल्ट पर मीटर लिखा मिल जाएगा, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां पर पढ़ाएंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, उनके बीच में रिलेशन निकलेगा, तो वोल्ट पर मीटर निकलेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर क्या होता है। बस आपको यहाँ पर कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ये यूनिट याद रखनी है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी विमा क्या हो जाएगी, बहुत इजी तरीके से, न्यूटन। फोर्स का है तो फोर्स की डायमेंशन m1 L1 T-2 अपॉन चार्ज, कूलम यूनिट है, इसकी यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगी, A1 T1। ये यूनिट आप 11th क्लास में निकालते हैं और डायमेंशन भी निकालते हैं, तो अच्छी तरीके से पता चल गया। इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं, m1 L1 T की पावर, ये नीचे से ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगी, -2 में ऐड हो जाएगी तो -3, और ये हो जाएगा -1। ये इसकी डायमेंशन होगी। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, नेक्स्ट करके, विद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि है, सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और जिसकी दिशा हम किधर से किधर लेते हैं, जिसकी दिशा धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज से, धनावेश यानी कि पॉजिटिव से ऋणावेश यानी कि नेगेटिव आवेश की ओर लेते हैं। किस आधार पर लेते हैं बेटा, कि हमारा जो परीक्षण आवेश है ना वो हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव माना जाएगा। तो ये आपका प्लस बड़ा क्यू बड़ा चार्ज है, और टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज बहुत
छोटा है क्यू नॉट क्यू से, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये चलेगा दूर की ओर, तो पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की ओर जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन भी टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन के हिसाब से चलने की जो डायरेक्शन है उस हिसाब से हम स्टेबलिश करते हैं। और सपोज दैट ये माइनस होता आपका, तो ये टेस्टिंग चार्ज परीक्षण आवेश तो आपका पॉजिटिव ही रखना है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में क्या होगा आकर्षण, और आकर्षण होगा तो ये इधर खींचेगा, तो उस डायरेक्शन में किधर चला माइनस की ओर, तो प्लस से दूर की ओर माइनस की ओर, तो इसको अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी जो डायरेक्शन है सिंगल चार्ज हो तो पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की ओर, नेगेटिव की ओर। किस तरीके से समझ सकते हैं बेटा, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है तो इससे जो डायरेक्शन जाएगी दूर की ओर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये अगर माइनस क्यू चार्ज है आपका तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, ये होगी आपका ई वेक्टर, तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं इजीली, ठीक है बेटा। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और बताते हैं हम आप, फिर इसके बाद में टॉपिक फिनिश होगा, और फिर इसके इंपॉर्टेंट चीजें छोटे छोटे एक एक नंबर के जो क्वेश्चन टीएमटी में कितने तरीके से सकते हैं, क्या उनके नोट बनेंगे, वो हम कल जरूर बताएंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो किस तरीके से होगा बेटा ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट, इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र दोनों ही सदिश राशि हैं, क्या दोनों की दिशा समान कब हो सकती है और दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत कब हो सकती है, इस चीज को हमको अच्छी तरीके से समझना है। कैसे देखिए बेटा, फर्स्ट कि यदि आपका परीक्षण आवेश, यदि बड़ा जो आवेश है बिंदु आवेश क्या आपका पॉजिटिव क्यू, और परीक्षण आवेश आपका क्या हो प्लस क्यू नॉट हो, उन दोनों एक कुछ दूरी पर रखे हैं वो दोनों, तो यानी कि जैसे ये प्लस क्यू है और ये कुछ दूरी पर यहाँ से ये क्यू नॉट यहाँ पे रखा है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में बल कैसा लगेगा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का मतलब दूर हटाएंगे तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है ना परीक्षण आवेश के कारण वो नगण्य है, ये बात ध्यान रखना। तो विद्युत क्षेत्र की जो उत्पत्ति होगी सिर्फ इसके कारण होगी, जो स्टेब्लिश करेगा विद्युत क्षेत्र जो दिखाई देगा जिसका एक्सपीरियंस होगा इसके द्वारा वो यही करेगा, उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी प्लस से दूर, यानी कि इससे आगे की ओर ये रही विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, और विद्युत बल भी प्रतिकर्षण है तो वो भी किधर होगा इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। अब सेम डायरेक्शन में हो गए तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसको हम पैरेलल भी बोलते हैं। सेकंड नोट क्या है बेटा, यदि आपका परीक्षण आवेश क्या ले लिया जाए नेगेटिव हो, क्या हो नेगेटिव हो, और नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये प्लस क्यू है आपका और ये माइनस क्यू नॉट है, तो इन दोनों के बीच में बल कैसा लगेगा आकर्षण, क्योंकि ये दोनों कैसे हो गए विपरीत प्रकृति के हो गए, तो विद्युत बल तो हो गया इस डायरेक्शन में, और इसके विद्युत क्षेत्र किसके कारण है, इसके कारण नहीं है इसी के कारण है, तो विद्युत क्षेत्र तो प्लस हमेशा दूर की ओर होगा, तो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में हो गया प्लस से दूर की ओर। अब ये दोनों देखना डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या हुआ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक बेटा। ये चीज वीडियो को पुश करके आप इसको नोट कर लेना। तीसरा जो नोट है ना वो क्या है कि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि सदिश राशि है, तो उसका सदिश रूप क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप, ठीक है बेटा। चूंकि हमारे पास में क्या है E इक्वल टू क्या है लिमिट फॉर्मूला क्यू नॉट टेंस टू 0, ये क्यों लगाते हैं हम जीरो की, ये लिमिट क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो परीक्षण आवेश है उसको बहुत छोटा लेना पड़ता है इसलिए, तो ये है F बटे क्यू नॉट, इसी को हमको किस में लिखना है वेक्टर रूप में, तो वेक्टर रूप क्या हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 और F वेक्टर अपॉन
क्यू नॉट, तो ये वेक्टर फॉर्म होगी इसकी। तो इस चीज को आप नोट कर लो आसानी तरीके से। अब इसके आगे जितने भी छोटी छोटी चीज हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, एक एक नंबर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कराएंगे और कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी कराएंगे, किस तरीके से उनका आंसर देना है, किस किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे अच्छी तरीके से जो भी है। लेकिन इसको आपको जो भी इतना इसमें पढ़ाया गया है पहले ध्यान से समझना है, फिर मैंने आपको जैसे जैसे नोट्स लिखवाया है, जैसे जैसे बोर्ड पर लिखने के लिए बोला है, उसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं और ध्यान से बनाने हैं अच्छे तरीके से। ओके।